ये जीव अनेक हैं, लेकिन इन अनेक जीवों पर आधिपत्य किसका है, शासन किसका है? बोले पर बस जीव स्वबस भगवंता, अजीव अनेक एक श्रीकंता। और एक बात बता दें, जिस समय इन सब पर आपत्ति आती है, सब पर, तो संसार में कहीं जगह नहीं मिलती ढूंढने में, तो उसी एक की पुकार लगाते हैं। अगर सबका महत्व होता तो आपत्ति आई थी तो सब मिलकर हल कर लेते हैं, लेकिन जब आपत्ति आई तो कहां गए व्यास जी? बोले सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे बिरंच के लोका, संग गोतनुधारी भूमि विचारी हरस विवश सुध लोका। सब लोग व्याकुल हैं और वहां पर समाधान नहीं निकला। स्थिति उस एक को पुकारा गया, तभी तो समाधान निकला। तो इसलिए महत्व एक का है, इस चक्कर में न रहो। ज्यादा 3-5 करोगे तो तुम्हारा भी महत्व समाप्त है, हम कर देंगे। हो गई बात। आइए महाराज, आप कह रहे हैं कि महत्व केवल एक का है, और मैं फिर से आपको प्रमाण दे रहा हूं। देखिए, अब यहां से 2 बातें हो गई। आपने एक अर्धाली पढ़ी कि जीव अनेक हैं, जीव अनेक एक श्रीकंता, और जो जीव है वो स्वबस नहीं है, परबस है, माने दूसरे के बस में है। अब जरा विचार करना, जीव अनेक हैं और दूसरे के बस में हैं, तो आप ये जो सिद्धांत लागू कर रहे हैं, तो क्या आप इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं? और यदि आप इस सिद्धांत को मानते हैं तो फिर हमारी आपकी लड़ाई ही यहीं से समाप्त आई। भाई, जीव अनेक हैं और है का परमात्मा के बस में, तो ये जो धनुष है ये टूट गया, तोड़ दिया गया, तो इसमें फिर क्रोध करने वाली कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी, अब फिर से देखिए, मैं वहीं पर आ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि केवल एक का महत्व है, और मैं कह रहा हूं कि केवल एक का नहीं, अनेक का महत्व है। अब जहां से आपने जोड़ा है, पहली बात आपने कहा कि यदि हमने माता जी को न मारा होता, ध्यान देना, यदि हमने माता जी को न मारा होता तो क्या यहां पर इस बात का वर्णन होता? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि छिपा ली जाती हैं। जैसे संसार में कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो दिखाए जाते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो छिपाए जाते हैं। दूसरा उदाहरण, संसार में कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि जो बनाए तो जाते हैं लेकिन कभी अपने घर में बुलाए नहीं जाते। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो बनाए तो जाते हैं लेकिन किसी से बताए नहीं जाते हैं। तो महाराज, ये स्थान का महत्व होता है। आपने भाइयों को मारा लेकिन उनका वर्णन नहीं मिला, वर्णन केवल माता जी का मिला। जैसे इसको हम अपने ऊपर से जोड़ के दे दें, अब यहाँ पर कोई विरोध वाली भावना नहीं है, इसको हम व्यक्तिगत अपने ऊपर से जोड़ के दे रहे हैं। एक स्थान ऐसा आया कि ना तो वहां पर लक्ष्मण का नाम आया, ना वहां पर हमारे भैया भरत जी का नाम आया, ना हमारे अनुज शत्रुघ्न का नाम आया। और स्थान कौन सा है व्यास? आइए संभालिए जरा। तो कहा गुरु गृह पढ़न गए रघुराजी, तो कहा गुरु गृह पढ़ाने वो गए रघुराजी। तो कहा अल्पकाल सब विद्या आई। यद्यप नाम किसका आया? राम जी का। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, यहां पर लक्ष्मण का कोई नाम नहीं है, लेकिन
क्या विद्या अध्ययन करने के लिए लक्ष्मण नहीं गया? गया है। क्या विद्या अध्ययन करने के लिए भरत जी नहीं गए? गए हैं। तभी तो आपको मैं फिर से एक प्रमाण देता हूं, और ऐसा प्रमाण कि जो बड़ा कठिन है। स्वयं वह महापुरुष अपने मुख से कहता है कि जन्मे एक संग सब भाई। आपने जो अपनी बात रखी थी कि एक साथ इनका जन्म नहीं हुआ, केवल जिस समय राम जी का जन्म हुआ तब दशरथ जी ने सुना तो मानहु ब्रह्मानंद समाना। यहाँ पर तो वही कह रहे हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरि लरिकाई, करण बीत उपबीत विवाह, संग संग सब भय बुझाहा। तो महाराज यहाँ पर फिर एक का महत्व कैसे? महत्व तो अनेकों का है, और यहीं से फिर रुक रहा हूं। चलिए हम तुम्हारे घर से उत्तर करेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। जिस समय ये बात कही गई, हाँ, एक को राज्य देने की बात आई, हाँ, तो उसने ये विचार किया कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा। लेकिन जो राज्य दे रहा है उसने क्या कहा? मैं बड़ छोट विचार जिय, मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहूं नपनीत। तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहूं नपनीत। मैं बड़े छोटे के विचार से है, और बड़ा छोटा का विचार ना किया होता, एक साथ पैदा हुए होते, बड़ाई छोटाई ना होती, तो क्या राज्य केवल बड़े को दिया जाता? ये बात तुम्हारे घर में ही प्रमाणित हुई। क्या कहा गया? बोले जेठ स्वामी, जेठ माने बड़ा और स्वामी माने स्वामी। बोले जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, और यह दिन कर कुल रीति सुहाई। ये सूर्य वंश की रीति है। क्या रीति है? कहा जेठ स्वामी, बड़ा भाई स्वामी होगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम अपनी बात छोड़ दो, तुम चारों भाइयों की बात छोड़ दो, अब तुम्हारे वंश पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तुम्हारे वंश की यह रीति है कि बड़ा भाई क्या होगा? स्वामी। तो भैया बड़ा भाई का है स्वामी होगा, इसका अर्थ यह है कि बड़े भाई का महत्व तुम्हारे यहां ज्यादा है, तभी तो बड़ा भाई स्वामी होगा। और सेवक लग भाई, सेवा कौन बनेगा? छोटा भाई सेवा करेगा, सेवक बनेगा। ये तुम्हारे वंश की रीति है, तो बड़े का सम्मान ज्यादा है, तो यानी कि एक का उसका महत्व है। भाई चाहे जितने पैदा हुए हों, लेकिन जो बड़ा है उसका महत्व अलग है। अच्छा ईमानदारी से ये बताओ, तुम्हारे यहाँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? गुरुजी के साथ में आए हो? बिल्कुल ठीक है ना। गुरुजी जब लेने गए थे तो गुरुजी ने कहा था क्या तुमसे कि तुम चलो हमारे साथ? ठीक, अब यहीं पर रुक जाओ। नहीं, यहीं पर तो हम पूछ ही रहे हैं कि गुरुजी ने तुमसे कहा था क्या? गुरुजी ने किसका नाम लिया था? कहा तो था, महत्व जिसका था उसी का नाम लिया था गुरुजी ने। है? अगर तुम्हारा महत्व होता तो तुम्हारा भी नाम लेते, लेकिन तुम्हारा महत्व नहीं था। महत्व जिसका था उसी का नाम लिया गया। तभी तो तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हारे पिता से मांगा तो क्या कहा? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा। किसका नाम लिया गया? जिसका महत्व है। और तुम पीछे बने चले आए हो तो हम क्या करें? हो गई बात है। आइए महाराज, आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुम्हारा महत्व तो नहीं था, तो जिस समय हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी गए हैं तो उन्होंने हमारे पिताजी से कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बधमय होब सनाथा। अब विचार ये करो कि जिस समय गुरुदेव ने ऐसा कहा था तो हमारे पिताजी का क्या कर्तव्य था?
क्या वहां पर अनुज केवल लक्ष्मण ही था? 3 आए राम जी से, हम 3 छोटे भाई हैं और यदि पिताजी चाहते तो भरत जी को भी भेज सकते थे, हमारे अनुज शत्रुघ्न को भी भेज सकते थे, लेकिन अच्छा लक्ष्मण को काहे भेजा? क्यों भाई? विचार ये करना है। आप कह रहे हो कि लक्ष्मण का महत्व तो नहीं है और हम कह रहे हैं कि एक स्थान ऐसा है कि जहां परमात्मा को पीछे कर दिया गया, लक्ष्मण को आगे कर दिया गया। और प्रमाण आपको हम दे रहे हैं। कैसे? देखिए, जिस समय गुरुदेव ने कहा तो हमारे पिताजी ने भी ये विचार किया कि ये जो अनुज है ये कौन हो सकता है, तो उत्तर ये मिला लक्षण धाम सो राम प्रिय। कौन है? राम जी को प्रिय है। और कौन प्रिय है? लक्ष्मण। लक्षण धाम सो राम प्रिय, सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ आपन मति राखा लक्ष्मण नाम उदार। तो भैया लक्ष्मण का महत्व तो नहीं है। और आइए दूसरा प्रमाण, एक ये स्थान है, यद्यपि उस स्थान की मर्यादा है तो हम अपनी बात को बहुत गुप्त करके रखेंगे। एक बार जिस समय परमात्मा ने उस मृग के ऊपर अपने बाण का प्रहार किया तो उस मृग ने पहले परमात्मा का नाम नहीं लिया। यद्यपि संसार का यह नियम है कि जिस समय व्यक्ति मृत्यु की अवस्था में होता है, जिस समय उसकी मृत्यु होती है, तो वो ये सोचता है कि हमारे मुख से राम जी का नाम निकल जाए तो हम इस संसार सागर से पार हो जाएंगे, इस भवसागर से तर जाएंगे, उद्धार हो जाएगा। कोटि कोटि मुनि यतन कराही लेकिन अंत राम कहियावत नहीं। लेकिन वहां पर इसको उल्टा कर दिया गया। प्रथम ही लय लक्ष्मण कर नामा उम्मन मह पाछे सुमिरिस रामा। तो बताओ लक्ष्मण का महत्व तो आगे है, राम जी को पीछे। चलिए सारी बातों का उत्तर, वहां भी महत्व उसी एक का था। जो 2 थे, जो कुटिया में 2 थे, उनमें से एक को हटाना था, इसलिए उस एक के लिए उस एक का नाम लिया गया। उस एक को हटाना था वहां से, उसलिए उसका नाम लिया गया। और पाछे सुमेरे मन महु रामा, जो तुमने कहा, और तुम्हें कहा कि मरते समय व्यक्ति परमात्मा का नाम लेता है, क्योंकि महत्व परमात्मा का है, इसलिए मरते समय उसने उसी का नाम लिया, तुम्हारा नहीं लिया। ठीक। और चलिए, तुम्हारे घर में 2 भाई हैं बड़े, ठीक है ना, जो अकेले अकेले हैं। भाई 2 माताओं के एक हैं, राम और भरत, ये अकेले अकेले हैं। और तुम्हारी माता के तुम 2 भाई एक साथ हो, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब ये महत्व अगर 2 का होता या महत्व बहुत का होता, तो महत्व जिसका होता उसके साथ उन 2 को लग जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर महत्व एक एक का है तो उन एक एक के साथ तुम दोनों लग गए ना। तो किसका महत्व था? भाई तुम दोनों लगे उनके साथ जो एक एक थे। एक भरत था तो उसके साथ शत्रुघ्न लग गया, एक राम था तो उसके साथ लक्ष्मण लग गया। तो जो एक एक अकेले अकेले थे उन्हीं का महत्व था, तब तुम दोनों ने उनकी शरण ली। अगर एक का महत्व न होता तो वो दोनों तुम्हारी शरण लेते, तुम्हारे साथ लगते। यहां से भी ले उत्तर, तुम्हारे घर से हम उत्तर सारे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और चलिए, हमने एक प्रमाण दिया था कि ये जीव जो है परबस है, जीव जो है परबस है, परमात्मा स्वतंत्र है। तो इसलिए परमात्मा एक है और उसका महत्व अधिक है। ये सारे मिलकर वो नहीं कर सकते जो वो अकेले कर सकता है। देखिए महत्व की बात है, हम ये विरोध नहीं कर रहे कि सबका महत्व है कि नहीं है, क्या है, लेकिन जो एक है उसका महत्व तो अलग है ही है। जो एक है उसी का महत्व है, इसीलिए एक की खोज में हम हैं। और एक कर क्या सकता है? बोले जो सृजी पालई हरई बहोरी। वो एक व्यक्ति अकेले सृजन कर सकता है, पालन कर सकता है, हरई माने संहार कर सकता है, वो अकेले। इसीलिए
गुरु को भी, गुरु अकेला होता है लेकिन उसको भी वही एक से तुलना की गई। कहा गया गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है, बोले ब्रह्मा केवल सृजन करते हैं ना, रोको यहाँ। गुरु विष्णु, तो कहा गया विष्णु केवल पालन करते हैं, इनको भी किनारे करो। गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु भगवान शंकर हैं, तो कहा शंकर जी श्रृंगार करते हैं, बोले इनको भी किनारे करो। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, कहा गया गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। तब कहा गया तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब बताओ, तीन को ऊपर किनारे किया गया है, लेकिन साक्षात परम ब्रह्म जब आया तब कहा गया तस्मै श्री गुरुवे। अब गुरु का महत्व इतना अधिक है अकेले। अब गुरु के साथ में शिष्य तो बहुत पढ़ते हैं, तुम लोग भी पढ़े होगे गुरु आश्रम में। नहीं, बिल्कुल। तो का शिष्यों का ज्यादा महत्व था कि गुरु जी का महत्व था? जब बिना शिष्यों के क्या गुरु का कोई महत्व हो सकता है? नहीं, ये बताओ कि गुरु जी पैर शिष्यों के छूते थे कि शिष्य पैर गुरु जी के छूते? ये विषय अलग हो अरे गया। विषय का है भाई, महत्व पर है, गुणवत्ता पर है। देखिए भगवान ने भी गुणवत्ता पर विभाजन किया है। जिस समय भगवान ने सृष्टि को बनाया तो अखिल विश्व यह मोरी उपाया, और सब पर मोरी बराबर दाया, सब मम प्रिय। भगवान ने कहा सब मुझे प्रिय हैं, सब मम उपजाए सबते अधिक। गुणवत्ता के आधार पर जिसका महत्व अधिक, सबते अधिक मनुज मोहि। भाई पैदा तो सब भगवान के किए हुए हैं, तो भगवान को सब प्रिय होने चाहिए, लेकिन ना, उनमें भी विभाजन कर दिया। सबते अधिक मनुज, सबसे अधिक मनुष्य प्रिय हैं, और उन मनुष्यों में भी कौन प्रिय है? तो कहा तीन मह द्विज, द्विज मह श्रुतधारी, तीन मह निगम नेति अनुसारी। इनमें भी महत्व अलग बताया गया। तो यानी जिसमें जितनी गुणवत्ता उसका उतना महत्व अधिक, इसीलिए इसमें अधिक महत्व, क्योंकि इसकी गुणवत्ता अधिक थी और तुमने बहुत तोड़ी, उनकी गुणवत्ता नहीं थी, इसलिए उनका कोई महत्व नहीं। इसीलिए यहाँ पर ये तोड़ा गया है, इसकी गुणवत्ता अधिक थी, क्योंकि इससे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का संहार किया। संसार में धनुष तो बहुत देखे होंगे, आज भी हैं, पहले भी थे, लेकिन ये बताओ क्या उन धनुषों से काम नहीं चल सकता था? आए उन धनुषों से काम चल जाता अगर, तो फिर इसके निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ती? इसके निर्माण की आवश्यकता पड़ी तो इसका अर्थ यह है कि इस एक का महत्व अधिक हो गया, वो सब काम के नहीं रहे। जो काम ये कर सकता था वो नहीं कर सकते थे। आइए, हो गई महाराज बात, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। आइए, आपकी फिर से दो बातें निकल कर आई हैं। पहली, आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। अब थोड़ा हम अपनी धारा को आपकी धारा की ओर मोड़ रहे हैं। आपने कहा लक्ष्मण, संसार में एक का महत्व होता है। उदाहरण आपने गुरुदेव का दिया है, और उदाहरण क्या दिया? ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर, इन सबको गुरुदेव के अंदर समाहित कर दिया गया। देखिए ये तो ठीक है, यहां तक कोई बात नहीं है, लेकिन अब जरा इसके आगे विचार करो। अब ये हमारे पक्ष में बात आ रही है। भाई आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को, शंकर जी को गुरुदेव के अंदर समाहित कर दिया गया, माने जो गुरु होता है वो इन सब से बढ़ के होता है। जैसे परब्रह्म से ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा से परब्रह्म नहीं है, परब्रह्म अलग है। और महाराज ब्रह्मा जी ये उस परब्रह्म के अधीन हैं। तो उसी प्रकार से आपने गुरुदेव को परब्रह्म का स्वरूप बतला दिया। अब यहाँ पर हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि बात हम अपने पक्ष में लेकर के आ रहे हैं। आप कह रहे हैं शंकर जी के भी स्वरूप हैं, और यद्यपि प्रमाण यही मिलता है, अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण ये मिलता है, तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करे संहारा, और तपबल शेष धरन महिभारा। तो इन सब का जो समावेश है वो गुरु के अंदर है, गुरु में है। अच्छा, आप इस बात को स्वीकार करते हैं
तो मेरा फिर ये विरोध है, बिल्कुल स्पष्ट विरोध, कि यदि आप गुरुदेव को परब्रह्म मानते हैं, शंकर का स्वरूप मानते हैं, तो प्रमाण ये मिलता है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो जब गुरु शंकर जी के स्वरूप हैं, तो भैया आदेश किसने दिया? क्यों? धनुष तोड़ने का आदेश किसने दिया है? एक गुरु के द्वारा दिया गया। उठऊ अमुख भंजऊ भवचापा मेटहु तात जनक परितापा। तो हम कह रहे हैं जब शंकर जी ने आदेश दिया है तो काहे लाठी डंडा चला रहे हो? बस यही तो अंतर है। जो गुरु आदेश दे रहा है, हाँ, वो शंकर जी से बड़ा गुरु नहीं है। वाह, अंतर ये है भाई, गुरु की महत्ता कहां तक है? ब्रह्मा तक। क्योंकि गुरु वहां तक रक्षा कर सकता है, कहां तक? जहां तक ब्रह्मा का, क्योंकि प्रमाण आया है, बोले राखई गुरु जो कोप विधाता, अगुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। गुरु अगर विधाता क्रोधित हो जाए, विधाता विरोध में हो जाए, तो गुरु बचा सकता है, गुरु बचा सकता है। लेकिन त्रिभुवन गुरु की अगर बात आ जाए तो फिर वहां से तुलना लगाओगे? त्रिभुवन गुरु की जब बात आएगी ना, तो उस त्रिभुवन गुरु के समक्ष वो गुरु जिसने आदेश दिया है, वो सिर के बल खड़े होकर के 1000 वर्ष तपस्या की है उसने त्रिभुवन गुरु के सामने। ऐसा नहीं है। तो अगर वो गुरु इतना बड़ा था, त्रिभुवन गुरु से बड़ा, तो उसके समक्ष 1000 वर्ष तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? तो इसलिए वहां त्रिभुवन गुरु से तौल नहीं लगेगी। भाई तौल लगाओ, लेकिन सही सही लगाओ। जैसे हमने धनुष पर तौल लगाई कि संसार के धनुषों को एक तरफ रख दो, लेकिन इसका महत्व अलग रहेगा। इसका महत्व ना होता तो इसका निर्माण ना किया गया होता। संसार में धनुष बहुत थे, इसलिए त्रिभुवन गुरु से गुरु की तुलना नहीं होगी कि अगर गुरु ने आदेश दिया है। और जब गुरु ने आदेश दिया है तो भी तोड़ने वाले को छिपने की कोई आवश्यकता नहीं। तोड़ने वाले को सामने आ जाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि नहीं, हमने गुरु के आदेश पर ऐसा कार्य किया है। लेकिन तोड़ने वाला नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि अगर गुरु पक्ष में है तो संसार विरोध में हो जाए, ब्रह्मा विरोध में हो जाए, तब भी उसका बाल बाका होने वाला नहीं है। इसको मैं शास्त्र से जोड़ता हूं। एक बार भगवान शंकर के मंदिर पर एक भक्त बैठे हुए भगवान शंकर के नाम का जाप कर रहा था। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते उठ नहीं की न प्रणाम। गुरु आया, उसने प्रणाम नहीं किया, लेकिन भगवान शंकर को यह अच्छा नहीं लगा और भगवान शंकर ने उसे श्राप दे दिया। लेकिन उसके लिए गुरु जी खड़े थे और गुरु जी ने प्रार्थना की भगवान शंकर से, नमामि समीशान निर्माण रूपम, और उसके परिणाम स्वरूप उसके श्राप को वरदान में परिवर्तित करा दिया है। 1000 जन्म तो मिले, लेकिन उन जन्मों का जो कष्ट उसे था वो नहीं भोगना पड़ा। सुमनमाल जिन कंठ ते गिरत न जाने, नाग वाली स्थिति आ गई। तो इसलिए गुरु अगर पक्ष में है तो फिर शिष्य का बिगाड़ होने वाला नहीं है। तो तोड़ने वाले को स्पष्ट सामने आ जाना चाहिए तुम्हें 3-5 करने की। और फिर जब गुरु पक्ष में है तो तुम काहे खड़े हो? इसलिए एक बात ध्यान रखो कि ज्यादा अगर 3-5 के चक्कर में पड़े, भाई अब गुरु की बात आ गई है तब गुरु तक जाओ, तुम सीधे बैठ जाओ। और नहीं तो याद रखना, ये मेरी गरिमा को जान लखन और कितने भुजबल मैंने मारा। अभी तुम हमें जान नहीं रहे हो ना। हाँ, मेरी गरिमा को जान लखन और कितने भुजबल मैंने मारा, और तामाहर कर छत्री का मैंने छत्री कुल संहारा। इत्यादि सरसे की अब शत्रु का मस्तक मिले कहाँ, और ढूंढ धरा पर वीरों को मैंने ललकारा। अब अपने हो संभाल लखन, वरना अब तेरी बारी है। ब्रह्मचारी पुरुष का क्रोध कठिन, मैंने बदली जल की धारा। महाराज, अब यदि आप यहाँ पर आ गए हैं तो फिर हम भी कोई रुकने वाले नहीं है। हमने सोचा था ब्राह्मण हैं, अच्छा, प्रेम से थोड़ा समझाएं, हो सकता है बात बन जाए, लेकिन अब बनने वाली नहीं है। अब पंडित जी मार काट में उतर आए हैं,
है ना, तो हमको भी आना पड़ेगा। तो एक चेतावनी है मेरी, क्या? यदि नीत पथ पर तुम चलोगे तो शायद हम तुम्हें छोड़ देंगे। यदि महाराज लिया तुमने अनीत का सहारा तो फिर मानो नस नस तुम्हारी। कह रहा है अनीति का सहारा। अच्छा, नीति में हम खड़े हैं कि अनीति में? नहीं, कर तो अनीत रहे हो। अच्छा, हम अनीति कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, धर्म के पक्ष में भगवान शंकर कौन है? मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे। भगवान शंकर धर्म की मूल है। अब भगवान शंकर के पक्ष में हम खड़े, तो धर्म के पक्ष में जो खड़ा है वो नीति करेगा कि अनीति करेगा? विचार यहां करो। तो हम धर्म के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए अनीत नहीं कर रहे, हम नीति कर रहे हैं। इसलिए मेरा जीवन संग्राम यहाँ टिकते केवल पानी वाले, इस कर्म भूमि पर आकर के मिट जाते तेरे जैसे बिन पानी वाले। सोचो बेटे कितने आते लेकर सुगर वीर बासा, लेकिन दुष्कर का निमित्त मात्र है हमसे जीवन की आशा। ये जीवन के कटीले मार्ग पर चलते हैं हम जैसे वाले, और मेरा जीवन संग्राम यहाँ टिकते केवल पानी। महाराज बाल 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 बचाता है ये लखनलाल, लाल लाल आंखें किसी और को दिखाना तुम, मारू ना तुझको वास्तु अबोध है, ऐसा बहाना किसी और से बनाना तुम। आगे बढ़ो, ये पैर क्यों कांपते हैं? बाबा पिया है जो माता का दूध, तुम उसको ना लगाना तुम। अरे मारा था ललकार कर शास्त्रा बाहु अर्जुन को, ये मस्तक उतारा अहंकारी छत्रधारी का, कि नहीं स्थापना सधर्म डंका दे भौम, लहरा पताका लोकपाल ब्रह्मचारी का। ये वस्ता उठी थी रोए पाप वृद्धि देखकर, मानव उदय हुआ राजभूप दुराचारी का। ये चंद्रताओ नाश की नहीं, नेक ना लगाई देर, और देखना है बल आज सास फणधारी का। महाराज उठा के पटक दूंगा चट्टानों को चट्टानों में, दिखाई जो वीर था तो बान बान शान सारी धोल में मिलाऊंगा। बड़ी शान सैखी से आए हो मिथिला में, अभिमान तुम्हारा क्षण में मिटाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग वीर लखन ना कहाऊंगा। अरे सूर सूर वंश में प्रसिद्ध था शास्त्राबाहु, और जिसके जहान में दूसरा ना जोड़ा था। एक काटा था कठिन कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास ना सैन्य बल थोड़ा था। ये मोड़ा था खड़ानन का आनंद हमी ने, युद्ध में गजानन का एक दंतोड़ा था। बिलोक ले लक्ष्मण मैं वही हूँ वीर परशुराम, जिसने छात्र वंश का एक राजा तक न छोड़ा था। महाराज देखता नहीं विप्र भेष तो छल में मजा चखा देता, अरमान मिठा लेता, उर्खे फरसे की याद भुला देता। छीनता तुम्हारा ये फरसा, छीनता तुम्हारा ये फरसा, करके घनघोर दिखा देता। ओ बाबा उछल उछल के परस चलाना, क्षण में तुम्हें भुला देता। ये फरसा छीनते, बिल्कुल। ई फरसे को छीनबो, तेरे जैसे छोटे छोटे छौनन को काम ना आई। यही के छुअत ही तू छार छार हो जाएगा, और होगा प्रहार जब मन परस का तव छपर, तब पड़ा पड़ा धरण पर हाय हाय चिल्लाएगा। जब बीतेगी ऊपर तो कौ ना सहाय होए, किसी के चक्कर में ना रहना कि कोई आके बचा लेगा। जब बीतेगी ऊपर तो ये कौन असहाय होए, इस सभा का कोई व्यक्ति तेरे पास ना आएगा। जो उन फरसे को छीनबो की बात करत, यही परस तुझे यमलोक पहुंचाएगा। महाराज दशरथ के छोना लड़ने में सब तरह से समरसशीले हैं, बंधन से बांध नहीं सकते, गुरु कृपा से बंधन ढीले हैं। औरों को ये परस दिखाना, क्योंकि हम तो राम रंगीले हैं, दही के धोखे चूना मत खाना। दशरथ सुत बड़े हठीले हैं, करा दशरथ सुध बड़े हटीले हैं। अरे चूर कर चकत्ता चमकती है चला धार, लेता हूं लपेट चारों ओर एक फेरे में। ये दिग्गज टहल जात हिपड़ फटक जात, कोल कंठ दब जात विकट बखेरे में। चंद्र चराग चट टूटती है कमट पीठ, ये मंदता दिखाई दे तरीको उजेरे में। प्रबल प्रबाल प्रताप भगवंश मारतंड लखी, ये छत्री उलूक सब लुकत है अंधेरे में। जानकी जलाई जान जाओगे जागेश्वर, जानकी जीने में मैं जानकी लगाऊंगा। जली जोल जानकी तो जानकी खैर नहीं, जानकी जिलाने में जहान की भुलाऊंगा। पकड़ के तुम्हारे अस्त्र शस्त्र फटक दूं सब पृथ्वी पर, सर से सिर काट तुम्हें बेसिर बनाऊंगा। बना के बेताल और बुला करके तालवीर, तौल के तराजू गज 3 ताल में तिराऊंगा। तैरोगे तीखे तैराक 3 ताल में, और ऋषि भैया पीने को पानी इनको ताल में डुबाऊंगा।
बहुत सुंदर आप लोग सुन रहे हैं संवाद। इसी पर प्रभावित हुए हमारे वर्तमान प्रधान ग्राम हुसैना आदरणीय श्री आनंद तिवारी जी गणेशा लाला, उनकी ओर से 101 मुद्राएं सब प्रेम में हो रही हैं सुंदर संवाद में। और एक विशेष इनाम आया हुआ है प्रधान जी का, जो कि धनुष निर्माता हमारे गांव के ही हैं। जो ये धनुष का निर्माण करते हैं हमारे गांव के ही हैं और बहुत पहले से करते हैं। ठाकुर बबली सिंह जी के द्वारा इस धनुष का निर्माण होता है। उनके लिए भी ये 201 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है आदरणीय प्रधान जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुने। और जुगल कुशवाहा जी, भैया हमारे जुगल कुशवाहा जी, उनकी ओर से भी जगत कुशवाहा जी, उनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार पहले भी दिया गया था और पुनः ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे सुंदर संवाद पर प्रदान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण अपनी वीरता के परिचय हमसे दे रहा है और वीरता का परिचय हमने इनको कराया था। इनके वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था नारी कवच। ये नाम उसे कैसे मिला? मूलक, क्षत्रिय वंश का मूल प्रवर्तक। जब हमने क्षत्रिय वंश का विनाश कर दिया तो क्षत्रिय वंश का मूल प्रवर्तक वही था, वहीं से क्षत्रिय वंश चला बाद में। हाँ, तो मूलक। और उस राजा के यहां जिस समय हम गए तो हमारा भय इतना व्याप्त था कि वो नारियों के बीच में छिप गया, नारियों के बीच में छिप गया। और हम हैं ब्रह्मचारी और नारियों के बीच में हम जा नहीं सकते, और उसने नारियों का कवच ले लिया, इसलिए उसका नाम पड़ा नारी कवच। अब बताओ, जिस वंश में हमें देखकर लोग नारियों के बीच में छिप जाते हों, वहां हमें वीरता दिखाने की आवश्यकता है। लक्ष्मण जबरदस्ती कह रहा है इसलिए कि देखता नहीं विप्रवेश। तो हमारा ये कहना है कि तुम अब विप्रवेश केवल देख रहे हो, हम केवल विप्र नहीं हैं। क्यों? देख के जनेऊ मात्र, देख के जनेऊ मात्र, विप्र ही ना जान मुझे, गति का अबाध हूं, असीम बलधारी हूं, द्रोही हूं दंभियों का, पोषक सज्जनों का, युद्ध में शत्रुओं के लिए सदैव मैं भारी हूं, माता पार्वती का कृपा पात्र अजेय हूं मैं, देवों के देव महादेव का पुजारी हूं, भीषण कुठार पाणी, ये धनुर्विद्या विशारद ब्रह्मवेत्ता, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। जय हो। महाराज, आप कह रहे हैं कि हम सब पर भारी हैं, तो शायद आपको इस लक्ष्मण का जीवन दर्शन नहीं पता है। ये लक्ष्मण जिस पथ का राही है वो पथ कैसा है व्यासी? मैं कठिन पंथ का पथिक लला, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको वपनी, आघातों से हमको वपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ परे, मैं चला जहां जब जिस पथ परे, तो नहीं देखा मुड़ के आदि अंत, सुख में न राग दुख में न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा
बातों से। लक्ष्मण कहता है मैं कठिन पंथ का पथिक हूं, जरा इसमें हम जांच लगाएं। और जब जांच लगाते हैं तो पाते हैं केवल तुम कह रहे हो नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं तुम कैसे पंथ के राही हो। यह सरल पंथ के पथिक लखन। भाई कहने को तो कोई भी कह दे मैं कठिन पंथ का चलने वाला हूं, लेकिन उसके जीवन पर दृष्टि डालो तो जो पीछे चलता हो क्या उसको कठिनाई मिलेगी? भाई रास्ते के जो कंकड़ हैं, कांटे हैं, वो आगे चलने वाले को मिलेंगे। और जब कोई आगे आगे चला जा, कहीं पर जंगल हो, आप जाइए खेतों की तरफ जाइए, देखिए मेड़ से जाइए, बहुत घास खड़ी है, जंगल है, तो जो व्यवधान है, जो शंका है, वो आगे वाले को मिलेगी। जो कठिनाई है पीछे वाले को तो वो केवल चला जाएगा उसके साथ में, है ना। आगे वाला जाए, जो मिले उससे आगे वाला निपटे, पीछे वाले को क्या है। तो तुम पीछे चलने वाले हो, करसर बान राम के पाछे है, तो तुम पीछे चलते हो, तो पीछे चलने वाले को कठिनाई थोड़ो मिलती है। तब मेरा कहना है तुम सरल पंथ के पथिक लखन, तुम कठिन पंथ को क्या जानो, तुम केवल गीत सुनाते हो, कुछ गीत तत्व भी पहचानो। लक्ष्मण अब तक चले नहीं तुम, ये कांटे थे जिन राहों में, वर्षा व ग्रीष्म का भान नहीं। क्यों? क्योंकि तुम पले महल की छाहों में, ये शीतल मंद बयार छोड़, तुम झंझावातों को क्या जानो। ये सरल पंथ के पथिक लखन, तुम कठिन पंथ को क्या जानो। सुख से न राग, कह रहा था सुख से न राग, तो सुख से न राग, दुख से न द्वेष, ये झूठी तेरी मन गढ़ंत, कहता नहीं देखा आदि अंत, पर मैं कर दूंगा आज अंत। इन दांतों का सूखा न दूध, तुम रणभेरी को क्या जानो। ये सरल पंथ के पथिक लखन, तुम कठिन पंथ को क्या जानो। परशुराम जी का ये कहना है व्यासी कि लक्ष्मण उस पथ का राही नहीं है। और उदाहरण क्या दे रहे हैं कि लक्ष्मण पीछे चलता है राम जी के। अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि यदि परशुराम जी के जैसा कोई पुत्र होए, अब समस्या ये है कि परशुराम जी का विवाह तो हुआ नहीं भाई, ना विवाह हुआ है ना पुत्र है, तो नियम तो इनको पता नहीं है। अच्छा, हुआ नहीं कि हमने किया नहीं। अच्छा, किया नहीं, चलो कम से कम नहीं किया, ये आपकी महानता है। नहीं, ये दोनों बातों में बहुत अंतर आ जाता। कहे विवाह हुआ नहीं माने कोई कमी थी, ऐसे समझो मजबूरी थी। हाँ, समस्या किया थी। नहीं, ये बात अलग हो गई, इसमें महत्व बढ़ जाएगा। चलिए महाराज, आपने विवाह किया नहीं। हाँ, ये हाँ, सही है। चलिए यही ठीक है, आपने विवाह नहीं किया तो इसलिए आपको नियम नहीं पता है। अब कह रहे हो कि लक्ष्मण पीछे चलता है तो कठिनाई तो आगे वाले को मिलती है। अच्छा भैया, पीछे कौन चलता है, बड़ा चलता है कि छोटा? अब कह दो पिताजी से, कह दो कि अपने पुत्र के पैर छुओ, तो क्या ये उचित है? ये अनुचित है, उचित नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का पालन करना चाहिए। लक्ष्मण है छोटा, इसलिए लक्ष्मण पीछे चलता है। अब यदि लक्ष्मण आगे चलने लगे, जैसे एक और बात, पत्नी है तो पत्नी का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने पति के पीछे चले, और यदि पत्नी अपने पति के आगे चलने लगे तो क्या फिर वो पत्नी है? नहीं है, है ना। तो लक्ष्मण है छोटा, ये लक्ष्मण का कर्तव्य है राम जी के पीछे चलना, और लक्ष्मण अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। अब परशुराम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण का अंत आज हमारे द्वारा होगा। चलिए, इस बात को भी हमने आपकी वीरता से जोड़ लिया, आप अपने को वीर बता रहे हैं। तो एक वो समय था व्यासी, जिस समय हमने देखा था इस वसुंधरा में
अत्याचार हो रहा था, दुराचार का प्रभाव था, और जो दुष्ट थे, जो पापी थे, सज्जनों को प्रताड़ित करते थे, उनको कष्ट पहुंचाते थे, तो उस समय हमने अपने इन नेत्रों से देखा है, और उस समय भी हमारे द्वारा ही ये रक्षा हुई है। जिस समय ये पापों से बोझिल वसुंधरा, ये पापों से बोझिल वसुंधरा, पाताल मार्ग जब खोज रही थी मानवता के, वक्षस्थल में दानवता जब लौट रही थी, जिस समय खुले बाजारों में, ये जिस समय खुले इन बाजारों में, वो कन्याएं बेची जाती थी, बूढ़ी अनाथ अबला गौएं बधिकों को दे दी जाती थी। जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पे निसंख्य हथौड़े चलते थे, तब कहाँ गए थे परशुराम, और क्यों नहीं सामने आए। बात बैठ नहीं रही, तो फिर विवाह की बात तुम क्यों लाए? उसका भी कारण है। नहीं, कारण वही कारण तो हम सुनना चाहते हैं भाई। बात जुड़नी चाहिए कहीं ना कहीं से, अब हाँ, बात जुड़ नहीं रही। रास्ता जानते हो कौन सा कठिन होता है? तुम अभी थोड़े दिन हुए घर से आए, अभी ज्यादा संतों का संग मिला नहीं तुमको। हाँ। बोले ज्ञान का पंथ, ज्ञान का पंथ, कृपा ना। जो तलवार होती है, तो तलवार, तल माने नीचे, वार नीचे से वार करना है, ऊपर नहीं। ऊपर सही है, ऊपर हाथ लग भी जाएगा तो बच जाएगा, लेकिन जो कृपाण है, तो कृपाण की में दोनों तरफ धार होती है, इधर भी धार उधर भी धार, और सामने भी नोक। जिधर सामने भी, हाँ सामने से भोंक दो, नोक है भोंक दो, तो चाहे सामने से अगल बगल कहीं, तो ज्ञान का जो मार्ग है वो कृपाण की तरह है। तभी कहा गया कि ज्ञान का पंथ कृपाण का धारा, अपराध खगेश होए नहीं बारा। ज्ञान मार्ग पर चलने पर बहुत सावधानी लगती है, सबसे कठिन मार्ग है, इसलिए ये विवाह वाली बातें यहाँ ना बताओ हमारे सामने। देखो महाराज, और तुमने जो प्रस्तुति दी है उसका उत्तर सुन लो। तुमने कहा कि जब पापों से बोझिल वसुंधरा, अरे जानते हो जब हम आए थे तब कैसा पाप हो रहा था? दुष्टम छत्रम भुवो भारम वरुणम अनन्यशत। ये दुष्ट छत्री इस धरती का भार बने थे, उस समय हम आए थे। लेकिन जिस समय मैं आया तो क्या स्थिति थी इस पृथ्वी की पता है?
मैं चला पंथ पर, मैं चला पंथ पर सूल थे तब बिछे, मैं चला पंथ पर सूल थे तब बिछे, मैं निकल जब गया फूल खिलने लगे, मैं निकल जब गया फूल खिलने लगे। नाचता था, नाचता था महाकाल विकराल बन, नष्ट संस्कृति हुई थी पदाघात से, मेघ तड़पे बहुत और प्रलय सा छा गया, बिजलियों के करारे कशाघात से, मैं चला पंथ पर ले प्रलय की गति, मार्ग भी लखे मुझे वो सिमटने लगे, मैं चला पंथ पर शूल थे तब बिछे, मैं निकल जब गया फूल खिलने लगे, मैं चला पंथ पर सूर जब से चला, मैं चला पंथ पर सूर जब से चला, गति बदलती रही पांव बदले नहीं, मैं पथिक वो नहीं, मैं पथिक वो नहीं, पथ जिन्हें खा गया, ढूंढने से चरण चिन्ह मिलते नहीं, ढूंढने से चरण चिन्ह मिलते नहीं, मैं चला पंथ पर शूल थे तब बिछे, मैं निकल जब गया फूल खिलने और लगे। यहाँ में बहुत ही सुंदर संवाद आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री सुरेंद्र तिवारी जी बड़ेदा भैया, उनकी ओर से 100 मुद्राएं, और हमारे विजय सेवघरी जी हुसैना, उनकी ओर से 50 मुद्राएं सादा सपने में हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए महाराज, बिल्कुल 2 शब्दों में आपकी बात का उत्तर करके चलता हूं। आगे की यात्रा में आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुम कठिन पंथ वाले हो और विवाह की बात कर रहे हो, तो विवाह तो तुम्हारा भी नहीं हुआ, तो फिर ये कठिन पंथ इनका संबंध क्या है? महाराज मेरी ये बात नहीं थी, आपने जिस समय कहा था कि लक्ष्मण पीछे चलता है, तो उस समय मैंने ये उदाहरण दिया था कि यदि पत्नी अपने पति के आगे चले तो ये पत्नी का कर्तव्य नहीं है, तो ये मैंने इस बात से जोड़ करके दिया था। और दूसरी बात आपने कहा कि कठिन पंथ ज्ञान का होता है। अच्छा चलिए, ज्ञान का कठिन पंथ होता है तो क्या लक्ष्मण को ज्ञान नहीं है? और प्रमाण तो ये मिलता है, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रससानी, तो फिर लक्ष्मण कैसे साधारण पंथ का है ना? अब थोड़ा यहां से अपने क्रम को बदलते हुए, क्योंकि जिस समय हमारा ध्यान संसार की ओर गया, एक बार व्यास जी एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पुत्र हैं, ये संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, ये हमारे साथ कहां तक जाएंगे? तो आचार्यों ने एक उत्तर दिया, ये साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तके, और पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तके। ये परिवार के सब लोग साथ जाएंगे शमशान तके,
और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। तो क्या इसके आगे भी कुछ जाने वाला है? नहीं है, लेकिन है क्या है? तो कहा, बोले इसके तो आगे, बोले इसके तो आगे वह भजने ही है साथी, और प्रभु के भजने बिने अकेला रहेगा रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जगे का ये झमेला रहेगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी सुता शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, परलोक मार्ग में गच्छन्त जीव, जीव जाता है तो केवल धर्म के सहारे जाता है। धनानि भूमो, धन भूमि, पशुवश्च गोष्ठे, पशु अपने गौशाला में बंधे रह जाते हैं, धन भूमि में पड़ा रह जाता है। नारी गृहद्वारी, नारी अपने घर के दरवाजे तक आती है। सुता शमशाने, पुत्र शमशान तक साथ देता है। देहश्चितायाम, जिसे हम अपना मानते हैं इस शरीर को, ये शरीर भी केवल चिता तक तो साथ में रहता है, इसके बाद चिता के आगे वो भी नहीं जाता। फिर इसके बाद परलोक मार्गे, इस लोक का मार्ग छूट जाता है, चिता तक ये इस लोक का मार्ग है, चिता के आगे परलोक मार्ग है। तो उस परलोक मार्ग में कौन साथ देने वाला है? तो कहा धर्मानुगो गच्छत जीवे, कहा जीव के साथ में केवल धर्म ही जाता है। इसलिए जाएगा जब यहां से, जाएगा जब यहां से, कुछ भी न पास होगा, ये 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, और मेहतर भी आ उठा ले झट से तेरे कफन को। ये कफन भी कितनी जल्दी वो उठाता है तुम्हें पता नहीं चलता। मेहतर भी आ उठा ले झट से तेरे कफन को, दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, ये बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जिसे बहुत अपना कहते हैं वो भी आग दे देता है, कुछ भी संसार में साथ में जाने वाला नहीं है। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जानी विदित संसार। विश्वविदित मुनिशील तुम्हारा, और को नहीं जानी सकल संसारा। शील माने होता है स्वभाव, और परशुराम जी के स्वभाव को ये सारा संसार जानता है, और केवल स्वभाव ही नहीं जानता व्यास जी, और क्या संसार जानता है? माता पिता ही ऋण भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के।
संसार के लोग तो ये भी जानते हैं माता पिता ही उऋण भय नीके, माने माता और पिताजी के ऋण से उऋण हो चुके हैं। लेकिन एक समस्या है, समस्या ये है गुरु ऋण रहा वो अभी है, गया नहीं। गुरु ऋण रहा, और जिसकी परशुराम जो को बड़ी सोच आए, चिंता है, तो मैं भी ये विचार करता हूं कि मानो सो जनु हमारे माथे काढ़ा, सो माने वह जनु माने जाना, मानो वह ऋण हमारे ही माथे पर काढ़ा है। तो दिन चली गयऊ, ना जाने कितने दिन बीत गए, या दिन चढ़ गयऊ और ब्याज बहु बाढ़ा। तो उपाय क्या करना होगा व्यास जी? अब आनी ब्योहरिया बोली तुरत देव में थैली खोली। और इसी पर प्रभावित हुए हमारे हारे का सहारा बाबा श्याम, हमारा राजेंद्र दिव्यांश सैनी डेकोरेशन छानी बर्फ के थोक विक्रेता हैं। इनके यहाँ पर स्टेज, मंडप गेट, जयमाला, दूल्हा गाड़ी एवं हल्दी मेहंदी के स्टेज भी उचित रेट पर लगाए जाते हैं। आप लोग संपर्क करें। और इसी पर प्रभावित हुए हमारे शर्मा जी, शर्मा मार्केट छानी, उनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार सादर सा प्रेम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आनी व्यवहरिया बोली तो तुरंत देव मैं थैली खोली। व्यवहर नाम भगवान शंकर का, और वह जो आपका ऋण शेष है वो गुरु ऋण है। तो महाराज कहने का भाव ये है कि आप अपने व्यवहारी बुलावे तो वो जो ऋण शेष है तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं अपनी थैली खोलकर आपको उस ऋण से भी उऋण कर दूं। आज लक्ष्मण ने और बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है लक्ष्मण परशुराम संवाद का। देखिए, मैं पुनः आप लोगों को बता दूं, जो लोग गांव में हैं, घर के अंदर हैं, माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जो नहीं आ पाए हैं या नहीं आ सकते हैं, तो अपने मोबाइल पर आप लोग यूट्यूब चैनल खोलें, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, आपको लाइव प्रोग्राम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लाइव कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही सुंदर सुयोग्य व्यवस्था हमारे माननीय प्रधान जी के द्वारा की गई है। तो आप लोग लाइव देख सकते हैं। लाइव चैनल का नाम है बुंदेली मिक्स प्रोग्राम। उसको सब्सक्राइब करें और तुरंत एक प्रोग्राम घर बैठे देखें। धन्यवाद। आज लक्ष्मण ने उस घटना को मेरे समक्ष ला करके खड़ा कर दिया जिसे मैं स्वप्न में भी याद नहीं करना चाहता। लक्ष्मण ने कहा, माता पिता ही उऋण भय नीके। ये नीके शब्द ही यहाँ व्यंग रूप में है। क्यों? क्योंकि नीके का अर्थ होता है अच्छी तरह से। लेकिन किसी पुत्र से कह दिया जाए अपनी माँ का वध कर दो, क्या ये उसके लिए सहज कार्य है कि वो माँ का वध कर दे? अरे सोचो, जिस पुत्र को ये आदेश दिया गया होगा उसके हृदय में क्या बीता होगा। जिस समय पिता ने आदेश दिया परशुराम अपनी माँ का वध कर दो और माँ के साथ में 4 बड़े भाइयों का भी वध कर दो, यद्यपि पिता से भी बड़ी होती है माँ। माँ की आज्ञा पिता की आज्ञा से ऊपर है। उस समय मैं माँ के समक्ष पहुंचा अपना परस लेकर और सोच रहा था कि एक बार अगर मेरी माँ अस्वीकृति दे दे, अस्वीकृति में सिर हिला दे, तो ये कार्य मुझे ना करना पड़े। किंतु माँ ऐसी होती है जो स्वयं बलिदान हो जाती है, लेकिन अपने पुत्र को नीचे गिरता हुआ पतन की ओर जाता हुआ नहीं देख सकती। तभी तो जब मैं माँ के समक्ष खड़ा हुआ तो स्थिति मेरी बनी। जब मैंने माँ के जीवन को याद किया तो मैंने सोचा कि जब छोटा सा था तब माँ मुझको पे पान
कराती थी, अब भूखी रह जाती स्वयं, मगर मुझको भोजन करवाती थी। जब कभी कभी रोने लगता, जब कभी कभी रोने लगता, मेरी मैया भी रोने लगती थी। और खिलखिला जब भी मैं हंस देता, मेरी मैया भी हंसने लगती थी। बालक छोटा होता है, माता उसको अपना पेट भूखा रखती है लेकिन भोजन करवाती है, अपने पेट में नहीं खाती लेकिन अपना पेट काट करके अपने बालक का पोषण करती है। माता के स्तनों में कभी दुग्ध नहीं होता, काट कर देखिए तो रक्त ही निकलेगा, किंतु माँ की ममता उस रक्त को दूध में परिवर्तित कर देती है और पुत्र का पोषण माता अपने रक्त से करती है। और जब इस स्थिति को मैंने याद किया तो मैंने सोचा कि माँ अगर मना कर दे तो आज ये मेरा परस माँ के ऊपर न चले। किंतु जिस समय मैंने माँ की ओर देखा तो बस उसी समय यह जान लिया, मैया बलिदान चाहती है। अब मेरे हाथों से मरकर भी मेरा उत्थान चाहती है। माता चाहती है कि मेरा उत्थान हो जाए और मेरे हाथों से बद भी हो तो मेरे पुत्र की बड़ाई हो जाए। इसीलिए माँ ने एक बार भी मना नहीं किया। बस ये परस अचानक छूट गया, मेरे हाथ से ये परस छूटा और मेरी माँ का वध हो गया। पिताजी प्रसन्न हुए। पिताजी ने कहा, परशुराम वरदान मांग ले, बड़े छंदया मास प्रीता सत्यवती सुता। मैंने कहा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। पिताजी ने कहा नहीं, फिर भी वरदान मांग लो। मैंने कहा यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे धन और संपत्ति वैभव नहीं चाहिए संसार का। बस जिस तरह से थोड़ी देर पहले मेरी माँ और मेरे 4 बड़े भाई आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाए हुए खड़े थे, बस आप ऐसा कर दीजिए कि फिर से पुनः उसी तरह ये जीवित हो जाएं और मेरे द्वारा वध करने की इन्हें स्मृति ना रहे। पिताजी की सामर्थ्य को मैं जानता था। पिताजी ने धड़ से सर को जोड़ा और मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और माता को और 4 भाइयों को जीवन दान दे दिया। संसार में माता पुत्र को जीवन देती है, लेकिन इस पुत्र के द्वारा माँ को जीवन दिलाया गया। इसीलिए लक्ष्मण ने कहा, माता पिता ही ऋण भय के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। गुरु जी का ऋण शेष रह गया। और लक्ष्मण ने कहा इसके निपटाने के लिए उपाय क्या है? तो लक्ष्मण ने कहा अब आनी व्यवहारिया, व्यवहारियों को बुलाओ। अच्छा, उपाय लक्ष्मण ने बताया कि 100 जनु हमारे माथे काढ़ा। अल कह रहा है व्यवहारिया बोली तो व्यवहारियों को क्यों बुलाएं? भाई व्यवहारियों को बुलाने की आवश्यकता क्या है? तो व्यवहारिया नाम भगवान शंकर का भी है, क्योंकि ये शंकर जी का ऋण है। और शंकर जी को लक्ष्मण कह रहा है बुलाओ, तो ना, शंकर जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शंकर जी के यहाँ मैं स्वयं जाऊंगा। वो हमारे गुरुदेव हैं, मैं उनका शिष्य है। गुरु के यहाँ शिष्य को स्वयं जाना चाहिए, इसलिए उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये भी भगवान शंकर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का एक स्वरूप है विश्वास का। वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास के रूप में जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन सबको भगवान की लीला पर विश्वास है, विश्वास के साथ बैठे हैं, इसलिए भगवान शंकर इनके साथ हैं। तो बुलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, समिति के जो भी लोग हैं, कहाँ गए वो? व्यास जी, ऋषि महाराज कहाँ गए भाई? बुलाओ, जो भी समिति के लोग हैं आ जाएं। आओ भाई, ऋषि मुनि सब इकट्ठा हो। हाँ, मंच पर आइए भाई, हम भी तो देखें। और एक बार सभी लोग प्रेम के साथ जय घोष करिए,
बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। वाह, आइए भाई सभी लोग। आ जाइए सभी लोग। वैसे तो सभी लोग हमारे व्यवहारी हैं, पर प्रतिनिधि रूप में जो भी हैं यहां पर आ जाएं, ऊपर आइए। बहुत सुंदर व्यवस्था आपके यहाँ की होती है और दिव्य ये पंडाल जो है भगवान की लीला का है। राम जी त्रिपाठी, हाँ राम जी तिवारी, जहां भी हो आ जाएं भाई मंच पर सभी लोग। बड़े सुंदर व्यवहारी हैं हमारे और परमात्मा की कृपा से हमारा यहाँ पर दोबारा आगमन हुआ है दूसरी बार। और बड़ी सुंदर व्यवस्था आप लोग करते हैं। आइए आगे आ जाइए सभी लोग, आगे आइए वहां सब। और इतनी सुंदर व्यवस्था परमात्मा की होती है। सारे गांवों में लीलाएं नहीं हो पाती, ध्यान रखिए। लीलाएं बहुत चुने हुए गांव हैं जहां होती हैं। यद्यपि लीला के लिए धन की तो आवश्यकता होती ही है, धन बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजनीति बिन धन बिन धर्मा, अब प्रभु ही समर्पे बिन सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए। जब तक धन नहीं होगा तो हम धर्म नहीं कर सकते। और इधर आ जाइए सभी लोग, और आ जाइए। जब तक धन नहीं होगा तो हम धर्म नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से गांवों में धन की कमी नहीं है ऋषि महाराज, धन बहुत है लेकिन लीलाएं नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि धर्म करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है ना। धन आपके पास बहुत है लेकिन हृदय में श्रद्धा नहीं है तो आप एक भी कौड़ी धर्म में नहीं लगाएंगे। लेकिन धन आपके पास नहीं है और श्रद्धा आपके पास है तो आप अपने आगे का भोजन भी दे देंगे, ये समझिए, है ना। तो धन के साथ साथ श्रद्धा भी आवश्यक है, इसलिए श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्रद्धा बहुत आवश्यक है, जब श्रद्धा होती है तभी धर्म होता है। और आप सबकी ये श्रद्धा है जो यहां पर लीला का आयोजन हो रहा है ना। है? श्रद्धा नहीं है अभी तक। हाँ, कम से कम हमारे 2-3 रसीद कट्टा की रसीदें कट गई। और आपसे मैं बता दूं, अगर ये आस्था होती तो उन रसीदों का जो शेष लिखा है वो रुपए आ गया होता। बिल्कुल आ जाना चाहिए भाई। कलाकारों के जाने का समय हाँ, हो गया है, अभी तक वो रुपए नहीं आया। आप बताइए कहाँ से रह गए? देखिए धर्म के कार्य में व्यक्ति को कहना ना पड़े, ये होना चाहिए अपनी सोच। और धर्म का जो कार्य है अगर यहां भी आपसे हम कहें तो इसका आधा पुण्य तो कहने वाला ले जाता है, और ध्यान रखिए। ये भी नहीं, हाँ, घर घर जाकर हमारे वर्तमान प्रधान जी ने चंदा मांगा है स्वयं जाके, इसलिए कि लोग ये न समझे कि ग्राम प्रधान हुसैना करा रहा है रामलीला। नहीं नहीं, ये समस्त ग्रामवासियों की तरफ से ये कार्यक्रम हुआ है और निरंतर जब तक ये हैं वो करवाते रहेंगे, उन्होंने कहा भी है। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी धर्म के प्रति समर्पित हैं और प्रधान जी ने कहा है कि जब तक हम रहेंगे तो लीला हम करवाते रहेंगे। लेकिन ठीक है, ये प्रधान जी आगे आए हैं, लेकिन सारे गांव के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए क्योंकि ये धर्म का कार्य है। इसको कभी भी राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। राजनीति और धर्म ये दोनों अलग विषय हैं, है ना। प्रधान जी आगे आए, जब तक कोई आगे नहीं आएगा तो कार्य नहीं हो पाता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर धर्म में आप सहयोग करते हैं तो जहां तक हो सके तो बिना कहे करिए, क्योंकि अगर आप बिना कहे करेंगे तो उसका सारा फल 100% आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप हमारे कहने पर, इनके कहने पर करेंगे तो जो प्रेरित करता है, प्रेरणा देने वाला होता है, तो फिर उस फल का भागी वो भी हो जाता है ना। तो इसलिए अगर आप पूरा फल चाहते हैं धर्म का तो देने स्वयं आइए चल करके।
ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ाए कोटिन यज्ञ समान। धर्म के लिए यदि आप चंदा देने के लिए घर से आगे आते हैं, घर से चलकर आते हैं, तो फिर उसमें आपको करोड़ों यज्ञ का फल मिलेगा। यहां से आपके पास लेने कोई जाए तो वो फल बट गया। इसलिए हमारा सभी से कहना है कि ये धर्म का कार्य है, किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, क्योंकि भगवान किसी एक के नहीं है, भगवान सबके हैं। और जब भगवान सबके हैं, अब देखना ये है कि इन सब में भगवान के कितने हैं, है ना भाई। ये भी तो देखना है भाई, भगवान तो सबके हैं लेकिन सब भगवान के नहीं होते। जब समय आता है तभी परखा जाता है कि भगवान के कितने हैं। और जो भगवान के हैं वो जिनका शेष रह गया है वो दौड़कर दे जाएंगे। ये मान के चलिए जो भगवान के नहीं है तो फिर उनसे कहने का भी कोई अर्थ नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। फिर भी कहना पड़ता नहीं, कहना पड़ता है, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रेरित करते हैं, लेकिन उसे स्वयं दे जाना चाहिए और उसके हृदय में प्रेरणा जगेगी तो वो आ जाएगा। ऐसा नहीं लीला के समाप्त होते होते आपके पास आ जाएगा, है ना भाई। समय है, जब तक समय नहीं आएगा जब तक नहीं आएगा वो। जिस समय उसकी प्रेरणा जगेगी वो स्वयं आ जाएगा। इसलिए सभी लोग प्रयास करते रहिए। देखिए ये ईश्वर का काम है, जब भगवान का काम उठाया जाता है ना तो बहुत से पक्ष में भी लोग मिलते हैं और बहुत से विपक्ष में भी लोग मिलते हैं। राम के काज करने में ऐसा नहीं है कि आपको केवल प्रशंसा ही प्राप्त होगी, है? राम का काज करने में आपको बातें भी मिलेंगी, अब अल्लाहतें भी मिले तो उनको भी सहो। सहा हाँ, सहना पड़ता है। हाँ, क्योंकि जिस समय राम का काम करने के लिए वो गया तो मारा ही चरण कर ही बहु हासी। उसको लाते भी मिल रहे थे, उपहास भी हो रहा था, लेकिन वो राम का काम करने के लिए समर्पित था। तो आपको समर्पित होना है, अपना अहम आगे मत लाइए, है ना। कोई कुछ भी कह रहा है ठीक है, वो हमें नहीं कह रहा भाई। हमारे लिए वो व्यक्तिगत कहे तो ठीक है, लेकिन हम भगवान के लिए हैं और वो कुछ अगर कह भी रहा है उसकी भावना भी दूषित है तो भगवान के लिए है, उसका परिणाम उसको भगवान देंगे। इसलिए आप समर्पित रहिए, जो समर्पित है भगवान उसी के साथ हैं। इसलिए परमात्मा की सेवा आप लोग मनोभाव से करिए और यही हमारी कामना है कि आपकी ये लीला सुंदर दिव्य व्यवस्था, बहुत अच्छी आपकी व्यवस्था रहती है, क्या पूछना है। और इतना दिव्य पंडाल बनता है, ये सबके बस की बात नहीं है। परमात्मा की बड़ी कृपा है आपके यहाँ, आपके गांव में। इसलिए आपके गांव का निरंतर पोषण होता रहे, उन्नति होती रहे, यही हमारी शुभकामना है। और कठोपनिषद के माध्यम से हमारा सभी के लिए हर वर्ष कई ऐसी बाधाएं आती हैं, कभी कभी लगता है कि रामलीला नहीं होगी, लेकिन हमारे खेरापति महाराज हनुमान जी महाराज की ऐसी अनुकंपा होती है कि अपने आप सोते ही लोगों को जगा देते हैं कि भैया रामलीला के समय नहीं बिल्कुल, हमने क्या कहा, पर ऐसा नहीं है। ये मेरा गांव धर्मशील है, मुझे पूरी तरह भरोसा है कि ये धर्मशील मेरा गांव है। और अर्चलें जो आपने कहा कि अर्चलें तो आती हैं, लेकिन अगर गांव मेरा धर्मशील ना हो तो ये कार्य हम नहीं करवा सकते। देखिए, तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय, चढ़ते ज्वर के ताप से भूख विदा हुई जाए। जब हमारे पाप प्रभावी होते हैं तो अगर लीला हो भी रही है तो हम देखने नहीं आएंगे, कथा हो रही है हम सुनने नहीं जाएंगे। लेकिन जब परमात्मा की कृपा है तभी आपके गांव में लीला होगी। जी जी, हाँ, परमात्मा की कृपा है तभी आप भगवान से जुड़ेंगे। उसकी कृपा के बिना आपकी ये लीला नहीं हो सकती। और ये खेरापति हनुमान जी की यदि इच्छा ना होती जी तो कैसे होती। हाँ, बस समर्पित हमें होना है। हम तो आपसे कहते हैं कि आपके प्रति हम भी समर्पित हैं। जी, जी, आप बहुत कहते हैं लीला की स्थिति ये आ जाती है, हम कहते हैं जब भी आवे तब भी आप याद करिए, है ना।
हर तरह से लीला नहीं बंद होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति समर्पित है तब तक लीला नहीं बंद हो सकती। और जिस दिन अपना अहम आगे आ जाएगा, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उस दिन समस्या खड़ी होगी। इसलिए सभी के लिए हमारा सुंदर आशीर्वाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भाग भवेत। सभी लोग सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। अरे वाह, क्या नाम है? राम जी, बहुत अच्छा नाम भी आपने रखा है। अरे वाह, बहुत अच्छा। सेवा करते रहिए परमात्मा की, है ना, परमात्मा की सेवा। और आप ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि आप करते जो काम है ना, उन्हीं को भगवान, लोग डॉक्टर को ही भगवान मान लेते हैं। आपका जो दायित्व है बहुत बड़ा है। इसलिए हमेशा दीन दुखियों की सेवा करना, कभी भी ऐसे लोगों को सताना नहीं, है ना। नहीं, आजकल स्थितियां तो बड़ी, ये विभाग में भी ऐसा होता है, लेकिन हर जगह में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो परमात्मा ने आपको ये दायित्व सौंपा है। हमारी शुभकामनाएं हैं, आपका नाम ऊंचा हो। आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो परमात्मा के ऊपर है। हमने बता दिया था, कर्म प्रधान, हाँ, व्यक्ति प्रधान नहीं होता। हाँ, आप ऐसे कर्म करिए कि परमात्मा आपको पुनः, हाँ, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चलिए सभी लोग बैठ जाएं और पुनः लीला का अवलोकन करें। बोले राम ही देनी होरा, बचमू बिचारी बंधु लघु तोरा। मनो मलिन सुंदर तन के से विषरस भरा, कनक घट राम, तुम मुझसे कह रहे थे कि ये तुम्हारा जो भाई है ये बड़ा दुधमुहा